बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक पेशेंट ने मुझे मेरी वीडियो के ऊपर सवाल लिख के भेजा कि डॉक्टर साहब, मेरे हाथों और पाँवों में सुइयाँ चुभती हैं और जब भी मैं शुगर चेक करती हूँ तो वो 200 से ज़्यादा नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि प्लीज़ मैं क्या करूँ? ये एक इतना कॉमन और अहम सवाल है। आई ट्राइड कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2-3 पहलू इसके आपको समझा सकूं कि हाथों और पाँवों में सुइयाँ क्यों चुभती हैं, शुगर के मरीज़ों में ऐसा क्यों होता है और क्या इसकी ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है, क्या एहतियात है और क्या वो रिवर्स हो सकता है या नहीं। इसको मेडिकल की लैंग्वेज में पिन्स एंड नीडल्स की टर्म यूज़ करते हैं और ख़ास तौर से इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कहते हैं कि हाथों में ये बिल्कुल ये दोनों, जहाँ तक हम ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, ये वाला हिस्सा दोनों हाथों का और पाँवों का वो हिस्सा जो जुराब के अंदर होता है यानी कि टखनों से ऊपर तक का, ये जो है वक्त के साथ इसका सुन्न होना और इसके अंदर सुइयाँ चुभना एक बहुत ही कॉमन एक मसला हो जाता है। पूरे जिस्म में अगर कहीं पर एक मामूली सा कांटा भी चुभता है तो वो महसूस होता है कि कहाँ पे चुभा है। अब इसके लिए ये जो हिस है, इसको महसूस करने की, ये नर्व्स के ज़रिए होती है, आसाब के ज़रिए होती है। वो बारीक धागे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक, जैसे कि तार है जिसके अंदर करंट जाता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ाते हैं ताकि उसकी एक करंट का नॉर्मल फ्लो बरकरार रहे और बाहर की तरफ वो ज़्यादा ना फैले। इसी तरीके से जिस्म के अंदर जो आसाब हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक बारीक सी एक इंसुलेशन, एक लेयर चढ़ाई होती है। अब क्या होता है कि वक्त के साथ जब शुगर ज़्यादा होता है, और ये शुगर ऐसा नहीं है कि 150 है तो जी कुछ नहीं हो रहा, या 200 है तो कुछ नहीं हो रहा, या 250 है तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। इसका ताल्लुक इस बात से है कि शुगर कितने सालों से है और कितने सालों से ये ज़्यादा रह रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि किसी का शुगर 200-250 की एवरेज में रहता है और वो पिछले 10 से 15 साल तक ज़्यादा है, तो वो जो आसाब हैं, जो नर्व्स हैं, उनकी इस इंसुलेशन को आहिस्ता आहिस्ता वो गलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों और पाँवों में वो सेंसेशन नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल सनसनाहट वाली फीलिंग हाथों और पाँवों में रहती है। और बाज़ औक़ात एक वक्त आता है कि उनकी वो सेंसेशन में कमी आ जाती है। आपने देखा है कि शुगर के मरीज़ों के पाँवों के अंदर वो जो है उनके ज़ख़म ठीक नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि नॉर्मली अगर किसी को कांटा भी चुभता है तो फ़ौरी तौर पे वो अपना जो है पाँव हटा लेता है, अपने ज़ख़म का ख़याल करता है, इलाज करता है। शुगर के मरीज़ को दर्द का एहसास नहीं होता। अगर उसके पाँव के नीचे कांटा आ गया है या उसका पाँव किसी ऐसी चीज़ पे लगा है जो कि कील है, या कोई ऐसी चीज़ से कट लग गया है, या कहीं गर्म चीज़ की वजह से जल गया है, उसको एहसास नहीं होता और उसकी वजह से वो ज़ख़म गंदा ही रहता है, ख़राब ही रहता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती और वहाँ पर शुगर के मरीज़ों में खून का बहाव भी कम होता है, जिसकी वजह से वो ज़ख़म मज़ीद ख़राब होते एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि खुदा न ख़ास्ता ये पाँव या हाथ को, ख़ास तौर से पाँवों को, उंगली को या किसी हिस्से को काटने की नौबत आ जाती है। ये सब चीज़ बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि शुगर के मरीज़ों में बहुत सालों तक जब शुगर रहती है और उसका कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उसका साइड इफ़ेक्ट है जो कि लोगों में आता है। अब अगर सुइयाँ चुभ रही हैं तो ये एक शुरू का फ़ेज़ है या कहीं दरमियाना फ़ेज़ है, जिसके ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल क्या होता है और इसमें एबनॉर्मल क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। शुगर का नॉर्मल चेक कर लिया आपने, बोला कि जी शुगर तो ठीक है, लेकिन शुगर ठीक अभी के शुगर से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक है पिछले 10 से 15 साल के शुगर से। अब आप क्या कर सकते हैं? आप उन नर्व्स को रिपेयर फौरी तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए आपने जो वाहिद काम करना है वो ये है कि आपने अपने शुगर के कंट्रोल को अच्छा करना है। उसके अंदर ज़रूरत क्या होती है कि लोग इंसुलिन से भागते हैं कि नहीं, हमने इंसुलिन नहीं लगाना, इंसुलिन लगा लेंगे तो वो सारी ज़िंदगी उसकी ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको जिस्म में इंसुलिन की कमी है तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि उसको इंसुलिन दें ताकि वो कमी पूरी हो जाए।
उसकी वजह से आपके पेंक्रियास पे भी ज़ोर नहीं आएगा, उसकी वजह से आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, दवाइयों खाने के जो बाकी मामलात हैं वो भी नहीं होंगे। तो इंसुलिन का लगाना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि आपके जिस्म के साथ वो बहुत अच्छी चीज़ है। इंसुलिन अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपको ज़रूरत है तो उसको लगाएं, और उसको थोड़ा-सा समझें, डॉक्टर से मशवरा करें कि किस वक़्त कितना लगाना है, शुगर किस वक़्त कितनी चेक करनी है। ये सब कुछ मेरी वीडियोज़ में मौजूद है, ताकि आपकी इंसुलिन की डोज़ और आपका शुगर का लेवल बराबर रहे। अब उससे ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर मज़ीद जो डैमेज है वो किसी हद तक उसको आप थोड़ा-सा स्लो या रोकने की पोज़ीशन में आ जाएँगे। जब आप इसको प्रोलॉन्ग अरसे तक रोकेंगे तो डैमेज ख़राब नहीं होगा, बल्कि हीलिंग शुरू हो जाएगी। हीलिंग का मतलब है कि वो जो चीज़ें ख़राब हुई थी वो ठीक होने की तरफ आनी शुरू हो जाएँगी। अब ये लंबा अरसे का काम है, सालों के ऊपर चलेगा, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए कि आप शुगर के ऊपर नज़र रखें और उसका इलाज करें। इंसुलिन और गोलियाँ भी साथ-साथ चलेंगी। ये नहीं है कि आपको मैं ये कह रहा हूँ कि गोलियाँ छोड़ दें। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि गोली से कंट्रोल करें और आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि दोनों को साथ लेके चलें। अब उसमें पाँवों और हाथों को इतना ख़याल करना है जैसे कि पाँवों के लिए, जैसे कि चेहरे का लोग ख़याल करते हैं, रोज़ाना मुँह धोना, दिन में 2-3 दफ़ा, उसको अच्छे तरीके से सॉफ़्ट तरीके से ड्राई करना और देखना कि कहीं कोई ज़ख़म तो नहीं है। जैसे हम चेहरे के लिए अच्छा सा लोशन या क्रीम इस्तेमाल करते हैं, पाँवों के ऊपर भी इस तरह से वैज़लीन या आप क्रीम इस्तेमाल करें, ताकि उसकी स्किन सॉफ़्ट रहे और ख़राब ना हो और ऐसा एरिया ना बने कि जो ज़ख़म बने। इस तरीके से हाथों को और पाँवों को और ग्लव्स वग़ैरह और सॉक्स वग़ैरह पहनना, और नंगे पाँव नहीं फिरना है क्योंकि उसमें ज़ख़म लग जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एहतियात है, ज़रूरी है आपके हाथों को और पाँवों को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। अब जब आप ये काम करते हैं तो इंशाअल्लाह कुछ सालों में, कुछ महीने में आपकी ये अलामात न सिर्फ रुकेंगी, बल्कि हीलिंग की तरफ भी आएँगी। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। आपने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताएँ। तो आप अपने शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और इंसुलिन शुरू कर सकती हैं तो वो ज़रूर करें। ऑलरेडी ले रही हैं तो उसकी डोज़ को एडजस्ट करना, डॉक्टर से मिलना, अपने हाथों और पाँवों का ख़याल उस तरह से करना जैसे लोग अपने चेहरे का करते हैं, उस तरह से आपके लिए ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं फुट केयर। तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि फ़ौरी तौर पे अगर कोई अलामात को बेहतर करने के लिए, उसमें मैं आपको बताऊं कि विटामिन B12, जिसको मिकोबालामिन कहते हैं, मेथिकोबाल के नाम से आती है, ये टेबलेट जो है थोड़ा-सा ये नर्व्स को, इस फीलिंग को हील करने में और उसकी शिद्दत को कम करने में थोड़ी-सी मददगार होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये गोली खाएँगे तो सब आप छोड़ दें, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपको मैंने एक ऐसा इलाज बता दिया है कि मिनटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई क्लेम नहीं है। लेकिन इससे ये ज़रूर है कि आपकी जो ये फ़ीलिंग है नमनेस की, जो सनसनाहट है, जो हाथों और पाँवों में सुइयाँ चुभना है, इसको थोड़ा-सा शायद बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाए। मैं सारी चीज़ों को एक मुख्तसर सा रैप अप करता हूँ कि सुइयाँ हाथों और पाँवों में चुभना शुगर के मरीज़ में इस बात की अलामत है कि पिछले 10 से 15 सालों तक शुगर ज़्यादा और कम होने की वजह से उनके आसाब और रगें वो कमज़ोर हो गई हैं। अब उसको ठीक करने के लिए आपको शुगर कंट्रोल करना है, इंसुलिन यूज़ करना है, अपने हाथों और पाँवों की केयर करनी है, और साथ-साथ आपने विटामिन B12 इंजेक्शन की तरफ मैं मशवरा नहीं दूंगा। आप टेबलेट इस्तेमाल करें, एक रोज़ाना गोली खा लें, 1 महीने तक खा लें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको रेगुलर खाते जाएं और जी बहुत ही ज़बरदस्त कोई काम हो गया। नहीं, ये इसका मुतबादिल नहीं है कि आप अपना शुगर का इलाज छोड़ दें और ये चीज़ करें। तो ज़रूरी हो गई ये सारी बातें अगर आप करें तो अल्लाह ताला ने ही शफ़ा देनी है, लेकिन अपने ख़याल रखना, और इस मैंने जो मशवरा दिया है अल्लाह ताला इसमें आपके लिए सेहत का वसीला फ़रमाए। अल्लाह आपको सेहत दे, अपना ख़याल रखें। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और उन सारे लोगों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं और जिनके हाथों और पाँवों में सुइयाँ चुभती हैं, उनको थोड़ा-सा इस बात को समझने में और इसके इलाज को आगे लेके चलने में आसानी होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।